बजट है, तो राज्य बजट जो 2022-23 में प्रस्तुत किया गया उसमें क्या खास चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे बजट में क्या क्या नई घोषणाएं हुई, कोई नई नीतियाँ आई या नई योजनाएं आई या कहीं कोई नए सेंटर का उद्घाटन किया, कोई स्थापना होने वाली है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको लेकर आज की क्लास रहने वाली है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया? वर्ष 2022-23 में कृषि आया, 21-22 में पेपरलेस पहला बजट आया और 12-13 में पहला राजस्थान का जेंडर बजट। साथ में मैंने थोड़ी सी बात की 2017-18 में क्या हुआ था, रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया था। भारत का पहला बजट आया 7 अप्रैल 1860 को, किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने। आज़ाद भारत का पहला बजट आया था 26 नवंबर 1947 को, किसने प्रस्तुत किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने। और 1920 में एक्वर समिति की सिफारिश पर ये कहा गया कि रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाए और इनकी बात मान ली गई और 1924 में अलग से रेल बजट प्रस्तुत किया जाने लगा, जो 2016 तक चला, कुल 92 साल तक चला। और पहले बजट प्रस्तुत किया जाता था शाम को 5 बजे, उसको बाद में चेंज किया गया। कब किया गया? वो कर दिया गया सुबह 11 बजे। 99 में 11 बजे भारत का बजट प्रस्तुत किया और ये पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी शाम को 5 बजे बजट पेश करने की, वो तोड़ी। अब चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को दिए जाने वाले दुर्घटना बीमा कवर की राशि कितनी है? तो कल कमेंट्स में भी एक ने वापस पूछा था कि ये 5 लाख है कि 10 लाख है। मैंने पूरा क्वेश्चन इसी सेंस में पढ़ाया था कि दुर्घटना बीमा में राशि है 5 लाख और स्वास्थ्य बीमा में राशि है 10 लाख। तो 5 लाख रुपए भी 3 तरह से दिए जा सकते हैं। अगर मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की दुर्घटना में तो उसके परिवारों को, आश्रित को 5 लाख रुपए। अगर 2 अंग क्षतिग्रस्त हुए हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख, या एक हाथ और एक पैर, या एक आंख और एक हाथ, या एक पैर और एक आंख, तो 3 लाख रुपए। और अगर कोई एक अंग में क्षति होती है तो 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत जो पहला मामला, जिनको पहली बार इसमें रिफंड किया, बीमित परिवार को जो प्रीमियम दिया गया, मतलब बीमा कवर जो दिया गया, वो कौन से परिवार को? तो जोधपुर का एक मामला है जिसमें डूबने के कारण मृत्यु हुई थी। इसमें 7 तरह की दुर्घटनाएं शामिल हैं, जिसमें से एक था डूबना, बाकी भी 6 और हैं, जैसे कि ऊंचाई से गिरना या मकान ढहना या बिजली से जलना या फिर आग से जल जाना या किसी रासायनिक द्रव्य का छिड़काव, इस तरह से करके कुल 7 दुर्घटनाएं हैं। आगे मैंने यहाँ इसको तीनों को कंपैरेटिव भी पढ़ाया था, कौन कौन से? चिरंजीवी जीवन रक्षा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये आपने कल अच्छे से पढ़ा होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। इसके साथ ही जो स्थानीय निकाय विभाग है वो मिलकर काम करता है और जो स्थानीय निकाय विभाग की नगर निकाय विभाग है, नगर निगम है, नगर परिषद है, वो इसके साथ मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन किए जा रहे हैं। घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में, जो 9 सितंबर 2022 से योजना शुरू हुई जयपुर की खानिया की बावड़ी से, जहां मुख्यमंत्री ने श्रमदान करके औपचारिक रूप से योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और रोजगार मांगने के 15 दिन में रोजगार देने की गारंटी है। इसी तरह की एक और योजना जो हमने पढ़ी थी नरेगा, जिसका नाम चेंज कर दिया गया मनरेगा, उसमें राजस्थान में रोजगार दिया जाता है 125 दिन का। और ये 25 दिन जो एक्स्ट्रा है, इसकी घोषणा भी कब की गई थी? बजट 2022-23। इस योजना में मैंने एक और बात बताई थी कि 2 प्रकृति के यहाँ कार्य होंगे, एक है सामान्य प्रकृति के कार्य, एक विशेष तकनीकी प्रकृति के कार्य। तो सामान्य प्रकृति के कार्य में जो लागत है उसमें श्रम और सामग्री का अनुपात होगा 75:25 और विशेष तकनीकी प्रकृति के कार्य में श्रम और सामग्री का अनुपात होगा 25:75। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी जोधपुर में। टोंक में स्थापित किया जाएगा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम। भरतपुर में कुश्ती और कबड्डी स्टेडियम और उदयपुर और जयपुर दोनों में एक एक बनाया जाएगा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। अब चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन। राज्य बजट 2022-23 में प्रस्तावित स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? ये जयपुर में हरीशचंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्थापित किया जाएगा। तारानगर चूरू में आयुर्वेद कॉलेज बनाया जाएगा और आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी भरतपुर में। ये सारी बजट घोषणाएं हैं, इसलिए यहाँ लिखी गई हैं। और इसके तहत एक और चीज लाई जाएगी, वो क्या है? रोड सेफ्टी एक्ट, ये भी बजट में दी गई है। और राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्थान तथा संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन आज की क्लास में भी था, शुरू में कल भी हमने ये पढ़ा था। तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? उदयपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। ये कहाँ पर है एपीकल्चर सेंटर? ये बनाया जाएगा भरतपुर में। कल के क्वेश्चन में भी ये था, एक ऑप्शन था कि जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकल पार्क बनाया जाएगा। पचपदरा बाड़मेर में क्या बनाएगा? PCPIR, जो कि 383 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र होगा, जहां जो इंडस्ट्री के लिए आवश्यक चीजें वो डेवलप की जाएंगी, रीको के सहयोग से ये बनाया जाएगा। साथ ही मैंने ये भी बताया कि ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी लाई जाएगी और इसके लिए पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। अगला क्वेश्चन क्या था? सड़क सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? शाहजहांपुर से अजमेर, बरबलाड़ा से जोधपुर, सीकर से बीकानेर, तो सभी इसका आंसर था। ये जो NH-25 था, मैंने कहा था कि ये श्योर नहीं है, तो ये श्योर ही था, बाद में मैंने आपको बता दिया था। तो ये NH-48 और NH-448, NH-25 और NH-11 और NH-52, इन पर ही ये जो जगह है ये स्थित है। इनको सरकार ने घोषणा की है कि एक ऐसा यहाँ रोड बनाया जाए जिसमें दुर्घटना की संभावना कम से कम हो, या उसको कहा गया दुर्घटना की संभावना नगण्य हो।
पैरा खिलाड़ियों हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? जयपुर और जोधपुर दोनों जगह 20-20 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्थापना की जाएगी। साथ ही बजट में एक नई घोषणा की गई थी कि पैरालंपिक में अगर खिलाड़ी पदक लाते हैं तो उनको 25 बीघा जमीन सरकार कृषि वाली जो भूमि है वो देगी। इससे पहले जो ओलंपिक खिलाड़ी थे उनके लिए घोषणा पहले हो चुकी थी, अगर ओलंपिक में पदक लाते हैं तो उनके लिए 25 बीघा जमीन सरकार देगी। अब पैरालंपिक में भी पदक लाने वाले पैरा खिलाड़ियों को 25 बीघा जमीन सरकार द्वारा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन था राज्य बजट 2022-23 में घोषित डब्ल्यू हब का उद्देश्य क्या है? तो मैंने कल एक बात कही थी, डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि डब्ल्यू से समझ में आता है कि ये महिलाओं से संबंधित है, लेकिन 4 ऑप्शन ही हमारे महिलाओं वाले थे। तो इसका आंसर क्या था? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। मतलब ये ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां सर्विस, एमएसएमई और स्टार्टअप इनको प्लग एंड प्ले की सुविधा मिल सके। आज भी हमने एक क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि प्लग एंड प्ले की सुविधा के लिए एक मल्टी स्टोरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा बजट घोषणा में। और ये जो सेंटर है, ऐसे 3 सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव है बजट में। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। सेंटर का नाम क्या रहेगा? राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन सेंटर। 200-200 करोड़ रुपए के 3 सेंटर इनका बजट बनाया जाएगा और उसी सेंटर के अंदर महिलाओं के लिए अलग से एक एरिया बनाया जाएगा जिसको नाम दिया गया है डब्ल्यू हब। आगे अगला क्वेश्चन क्या था कि राज्य बजट 2022-23 में पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि कितनी कर दी गई है? ये अनाथ शब्द में बाद में जोड़ा था, क्वेश्चन में टाइप नहीं था। तो अनाथ बच्चों के लिए कितनी कर दी गई है? यह है 1500 रुपये प्रति माह। लेकिन इसमें कई कैटेगरी है, केवल अनाथ बच्चों की कैटेगरी नहीं है, और भी कई सारी कैटेगरी है। तो कुछ कैटेगरी में 500 रुपये प्रति माह भी है, कुछ में 1000 है, कुछ में 1500 और कुछ में 2500। तो 6 से 18 वर्ग के 18 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अब दिए जाएंगे 2500 रुपये, और 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको दिए जाएंगे 1500 रुपये। आज सुजस वाली क्लास में भी हमने पढ़ा है। और कौन से विभाग द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन